हेलो एवरीवन, अमित कुमार दिस साइड। तो दोस्तों, आज की प्राइस एक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे बेरिश क्लोजिंग पे कि अगर मार्केट में बेरिश क्लोजिंग होती है तो हम उसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो देखिएगा, मैंने इसका अभी फिफ्थ पार्ट जो है 1 2 3 4 फिफ्थ, हाँ फिफ्थ पार्ट मैंने अभी बना के हटा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये बुलिश क्लोजिंग पे मैंने मार्किंग की है, ये वीडियो बन चुकी है, ये अपलोड हो जाएगी। और आज हम बात करेंगे सेलिंग ट्रेंड में बेरिश क्लोजिंग पे हमको कैसे ट्रेड लेना है। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, तो इनके कुछ रूल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इसमें प्रॉफिट कर पाएंगे। सबसे पहला रूल क्या है? ईएमए के नीचे, ईएमए के नीचे ही हमको सेलिंग ट्रेड लेने हैं। और ईएमए के ऊपर, यहाँ ईएमए के ऊपर है तो हमको सिर्फ बाइंग ट्रेड लेने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रूल आप समझ गए होंगे, ईएमए के ऊपर सिर्फ बाइंग ट्रेड लिया जाएगा, ईएमए के नीचे सिर्फ सेलिंग ट्रेड लिया जाएगा। यहाँ पे हमको ट्रेड नहीं ढूंढना है, ये ईएमए के ऊपर आ गया है तो नहीं, ईएमए के नीचे ही ढूंढना है। यहाँ पे भी ईएमए के नीचे। अब यहाँ से मार्केट ईएमए के ऊपर चला गया तो ये सेटअप वर्क नहीं करेगा, अब दूसरा वर्क करेगा। बाइंग ट्रेंड में, जो मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो बनाई है ना अभी, वो वाला बाइंग ट्रेंड में बेरिश क्लोजिंग, सॉरी बुलिश क्लोजिंग होगा तो हम बुलिश ट्रेड देंगे। और ईएमए के नीचे है मतलब सेलिंग ट्रेंड है, और सेलिंग ट्रेंड में सिर्फ सेलिंग ट्रेड ही लिया जाएगा, बुलिश ट्रेड नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये वीडियो गैप अप गैप डाउन के सिमिलर है, ठीक है दोस्तों, तो आपको आसानी होगी अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी तो चलिए, पहला रूल तो आप समझ गए, ईएमए के नीचे। आप वीडियो को फास्ट करके देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी भी बन सकती है, 1.5x या 1.25 पे, ठीक है। तो देखते हैं, ईएमए के नीचे यहाँ से मार्केट गया है 4 अक्टूबर, ठीक है। तो हम 4 अक्टूबर को चलते हैं, 4 अक्टूबर ये रहा। अब हमको ईएमए के नीचे क्लोजिंग तो मिल गई, उसके बाद हमको देखना है क्या? बेरिश क्लोजिंग। जैसे हम बाइंग ट्रेंड वाले में बुलिश क्लोजिंग देख रहे थे, तो यहाँ पे हमको बेरिश क्लोजिंग देखना है। तो बेरिश क्लोजिंग देखिए कहाँ पे है, ये 4 अक्टूबर है, तो यहीं पे देख लीजिए, पहला एग्जांपल हमारा यहीं मिल गया। ये क्लोजिंग बताइए, शार्प क्लोजिंग है कि नहीं? बेरिश मॉर्निंग में थोड़ी बाइंग भी आई है, चलिए मानते हैं, लेकिन हमको क्लोजिंग जो है ना वो थोड़ी शार्प चाहिए, शार्प और अच्छी, एकदम अच्छी क्लोजिंग है। देखिएगा, पूरा दिख रहा है कि सेलर हावी था मार्केट में, है कि नहीं? तो ये पैनिक सेलिंग भी कह सकते हैं, जो भी कहना है कह सकते हैं, बेरिश क्लोजिंग है। तो उसके बाद हमको ट्रेड कैसे लेना है, पहले मैं आपको ड्राइंग से समझा देता हूँ। बेरिश क्लोजिंग है तो नेक्स्ट डे हमको सेलिंग ट्रेड लेना है, बस इतना याद रखिएगा। सेलिंग ट्रेड कैसे लेंगे? अगर बाइंग स्विंग बनता है मॉर्निंग में, इस दिन हमको ट्रेड करना है ना, अगर बाइंग स्विंग बनता है तो हम ये इतना रिवर्सल हो जाए 70%, तो इस बिहेवियर पे ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे बन जाए, एम पैटर्न पे भी ले लेंगे, और या फिर ऊपर थोड़ा बने ऐसे भी ले लेंगे। मतलब ये बाइंग स्विंग बनेगा तो उसके केस है, और अगर सेलिंग स्विंग बनता है तो उसका सिंपल सा केस है, सेलिंग बायर आएगा। ये हो गया हमारा होल्ड एंड कंटिन्यूएशन, ठीक है। और ये जो है ये कौन सा है? ये है होल्ड एंड रिवर्सल। और इसी के ये दो भाई हैं जिनमें एक स्विंग कम बना है, ये एम पैटर्न पे हो गया। बाइंग में हम डब्ल्यू पैटर्न देखते थे, तो यहाँ पर एम पैटर्न, ये भी एम पैटर्न ही है पर ये थोड़ा नीचे बना है, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और है जो हमेशा मैं बताता हूँ, जिसको आपको ट्रेड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इसको बोलते हैं फुल वी शेप रिवर्सल। वी शेप बन गया ना, ये वी बन गया इसलिए इसको वी नाम दिया गया है। इस पे भी सेटअप बनते हैं, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो यही बिहेवियर है दोस्तों। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, बेस के लिए, तो उसी का नेक्स्ट ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। इससे आपका बेस क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ट्रेड करते हैं 7 अक्टूबर को, ठीक है। 7 अक्टूबर, अब मैंने आपको क्लोजिंग दिखा दी है, बेरिश क्लोजिंग है। और देखिएगा यहाँ पे कौन सा बिहेवियर बना है, आप देख के समझ गए होंगे, सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग, ये बना है होल्ड एंड कंटिन्यूएशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है फर्स्ट वीडियो में। ये देखिएगा, है कि नहीं? ठीक है ना। चलिए ये एग्जांपल देख लिया, अब नेक्स्ट डे का देखते हैं। तो इस दिन बताइएगा कौन सी क्लोजिंग है। इस दिन तो हमने ट्रेड कर लिया, इस दिन की क्लोजिंग बेरिश थी तो अगले दिन ट्रेड कर लिया, लेकिन अगले दिन की भी क्लोजिंग कैसी है बताइए? बेरिश है कि नहीं? बेरिश क्लोजिंग है ना। ये इतनी सी बाइंग, ये तो कुछ नहीं है, इतना सा बाइंग विंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मॉर्निंग से देखिए थोड़ा, सेलिंग शार्प है, हाँ बेरिश क्लोजिंग है। तो नेक्स्ट डे हम ट्रेड करेंगे बाइंग स्विंग बनने पे, तो देखिएगा नेक्स्ट डे हमारा ट्रेड ही नहीं बना। नेक्स्ट डे ये बेरिश क्लोजिंग हो गई, और यहाँ पे देखिएगा प्राइस नीचे आया फिर ऊपर चला गया, मतलब ये बाइंग स्विंग हो गया। उसके बाद प्राइस नीचे आया ही नहीं, सेटअप ही नहीं बना।
आप कहेंगे यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, ये छोटा सा ब्रेक है। तो यहाँ 12 बजे के बाद मैंने कहा ना 12 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेना, ये ट्रेड मॉर्निंग में बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बना, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जहाँ नहीं बना है तो वहाँ पे क्या करेंगे। अब ये देखिएगा, ये वाला एग्जांपल, इस दिन 9 अक्टूबर बेरिश क्लोजिंग है कि नहीं, एकदम शार्प बेरिश क्लोजिंग है। मॉर्निंग में थोड़ी बाइंग आई है, लेकिन उस बाइंग को पूरा रिवर्स कर दिया बायर सेलर्स ने। और क्लोजिंग देखिएगा, मतलब क्लोजिंग लगनी चाहिए कि क्लोजिंग है, शार्प क्लोजिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि प्राइस यहीं पे ऐसे साइडवेज करके ऐसे क्लोजिंग, ऐसा नहीं चाहिए। जैसे ये वाला दिन, ये बेरिश क्लोजिंग है, लेकिन क्या है यहाँ मोमेंटम ही नहीं है, पूरा साइडवेज है, तो ऐसी क्लोजिंग नहीं चाहिए हमको। ये भी क्लोजिंग देखिएगा, ये भी कोई खास क्लोजिंग नहीं है, ऐसी क्लोजिंग चाहिए हमको शार्प, ठीक है। तो इस दिन ट्रेड करेंगे 10 अक्टूबर को। थोड़ा मुझे कफ है दोस्तों, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 10 अक्टूबर को देखिएगा, तो इस दिन हमारा सेटअप बना कि नहीं, देखेंगे तो नहीं बना है, क्योंकि ये सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर उसके बाद प्राइस नीचे आ गया, फिर उसके बाद मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि एम पैटर्न बना है, ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है। लेने को ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर बिहेवियर नहीं है उतना, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे। ये एम पैटर्न आपको दिख रहा होगा, वैसा नहीं है जैसा हमको चाहिए था, तो यहाँ पे सेटअप एंट्री नहीं बना। अगर एंट्री ली भी होगी तो यहाँ कैसल रखा होगा आपने, तो आप कैसल तो हिट हुआ नहीं होगा, तो ये ब्रेक इवन डे ही जाएगा, ठीक है। अब हम कोई और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, हमको एक बेरिश क्लोजिंग चाहिए। तो ये देखिएगा, ये बेरिश क्लोजिंग है कि नहीं, शार्प मोमेंटम क्लोजिंग में हो या फिर मॉर्निंग में हो। मॉर्निंग में देखिए, यहाँ पे मॉर्निंग देखिए दोस्तों, आपको क्लोजिंग समझना पड़ेगा। कभी आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे क्लोजिंग नहीं ले रहा, कभी मैं मॉर्निंग का ले रहा हूँ, तो आपको प्रैक्टिस करने से आपको समझ आएगा। चलिए इसको रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया ना, ठीक है, उसके हिसाब से नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप लेंगे तो देखिएगा कौन सा ट्रेड बना है, एम पैटर्न पे बना है, एम पैटर्न पे, ठीक है। ऐसे मैंने आपको समझाने के लिए समझा दिया, ठीक है। आप ऑब्जर्व कर लीजिएगा इस दिन 16 अक्टूबर को, इसको नहीं मानते, ठीक है। अभी तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं हुआ है और हमको टारगेट है। ये देखिए, ये शार्प क्लोजिंग है, इस दिन की क्लोजिंग नहीं है, इस दिन की क्लोजिंग तो बाइंग हो गई है। ये बेरिश क्लोजिंग है 17 अक्टूबर, प्राइस ओपन हुआ, गिरता रहा और नीचे जाके क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो नेक्स्ट डे हम ट्रेड करेंगे, लेकिन हमारा नेक्स्ट डे सेटअप ही नहीं बना। देखिएगा यहाँ पे कोई भी बेरिश बिहेवियर बना ही नहीं, प्राइस नीचे आया, बी शेप ऊपर गया, बस ऊपर ही जाता रहा। इस दिन हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इस दिन ट्रेड नहीं बनेगा। ये ड्राइंग प्रीवियस वीडियोस की हैं, जो मैंने प्रीवियस वाले पार्ट बताए हैं। यहाँ पे गैप अप के बेस पे ट्रेड बन गया था। अब यहाँ पे क्लोजिंग देखिएगा कौन सी है, तो इसकी क्लोजिंग भी है तो सेलिंग, बेरिश की क्लोजिंग, लेकिन मैंने आपको एक क्लोजिंग साइडवेज हो गई है ना 12 बजे का, मतलब ये वाली यहाँ पे, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पे भी ट्रेड जरूर बनता। अगर आप सेलिंग में देखेंगे ना दोस्तों, एक सेलिंग आनी चाहिए, शार्प सेलिंग, या तो मॉर्निंग में आ जाए या फिर क्लोजिंग में आ जाए। तो यहाँ पे कब आई है, यहाँ पे मॉर्निंग में आई है। अगर मॉर्निंग की क्लोजिंग भी देखेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे सेटअप बना है कैसे, ये बाइंग गया, फिर सेलिंग आ गई, तो इसको सेलिंग स्विंग मान लेते हैं। फिर यहाँ पे एम पैटर्न पे एक छोटा सा ट्रेड बन जाएगा। 22 अक्टूबर को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 22 अक्टूबर, कई बार सेलिंग मॉर्निंग में आ जाती है, कई बार सेलिंग बाद में आती है, तो यहाँ पे मॉर्निंग में आई है, ठीक है। और ये देखिएगा, ये इसको पूरा सेलिंग स्विंग मान लीजिए, फिर ये बाइंग, फिर ये सेलिंग, फिर ये बाइंग, फिर ये ब्रेक डाउन, तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। बिहेवियर वही है, बिहेवियर तो आपको पता ही है, मैंने कई बार बता दिया है। ऐसे बनेगा तो हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। चलिए कोई और एग्जांपल देखते हैं। ये जो मुझे एग्जांपल दिख रहे हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी क्लोजिंग कैसी है। इस दिन क्लोजिंग बेरिश है, बाइंग आई है, लेकिन वैसे इंट्राडे लो ब्रेक नहीं किया है, एक तरह से कह भी सकते हैं बेरिश क्लोजिंग है। पर नेक्स्ट डे हमारा ट्रेड ही नहीं बना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रहने देते हैं इसको। इस दिन को क्या कहेंगे क्लोजिंग, बताइए। ये साइडवेज क्लोजिंग है ऐसी क्लोजिंग नहीं चाहिए हमको, क्लोजिंग में मोमेंटम चाहिए। मतलब बेरिश क्लोजिंग का मतलब क्या है, क्या तो मॉर्निंग में बेरिश क्लोजिंग बेरिश मोमेंटम आ जाए, या फिर क्लोजिंग में बेरिश मोमेंटम आ जाए, बस हमको मोमेंटम से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी बेरिश क्लोजिंग है, मॉर्निंग में मोमेंटम है, उसके बाद प्राइस नीचे ही रहा है, पर नेक्स्ट डे हमारा ट्रेड नहीं बना, ठीक है, क्योंकि प्राइस ने बिहेवियर ही नहीं बनाया। सेलिंग के बाद ही बाइंग चला गया, फिर बस ऊपर ही रहा, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इस दिन हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। ये बुलिश क्लोजिंग है, ये बेरिश क्लोजिंग है। देखिएगा ऐसी क्लोजिंग चाहिए कि मोमेंटम हो। ये देखिए मोमेंटम आया है ना, तो इस दिन हमारा ट्रेड बना है 30 अक्टूबर।
30 अक्टूबर को चलते हैं। मुझे जितने एग्जाम्पल दिखेंगे मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। ये देखिएगा बेरिश क्लोजिंग, ठीक है, शार्प मोमेंटम, और अगले दिन क्या हुआ, सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। तो शायद यहाँ पे अगर हाई का एसएल रखा होगा तो आपका एसएल सेफ होगा, नहीं तो आपका एसएल भी चला गया होगा। तो यहाँ पे दोबारा भी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि फिर एक एम पैटर्न बना है यहाँ पे देखिएगा छोटे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे फिर एंट्री कर सकते हैं। अब आपके एसएल पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे आप एसएल रख रहे हैं, उसके हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये देखिएगा, मैंने कहा ना, आप मोमेंटम देखिए। यहाँ पे क्लोजिंग में तो बाइंग आई है, लेकिन मॉर्निंग से मोमेंटम देखिए, शार्प सेलिंग है कि नहीं। मतलब ये बेरिश क्लोजिंग ही है पूरे दिन की। ये छोटे से मोमेंटम से हमको कुछ नहीं लेना देना। तो यहाँ पे ट्रेड देखिए कौन सा बनेगा, 5 नवंबर। तो देखिएगा यहाँ पे बना है होल्ड एंड रिवर्सल वाला, जो मैंने आपको बताया। ये बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग बाइंग, फिर ये रिवर्सल। तो यहाँ पे स्पॉट ब्रेकडाउन पे एंट्री होगी। थोड़ा सा बिहेवियर ऊपर नीचे, ये सब आपको प्रैक्टिस से समझ में आएगा। हर दिन मार्केट जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं बनाएगा, इसमें थोड़ा बिहेवियर ऊपर नीचे है, लेकिन बिहेवियर वही है। ये होल्ड एंड रिवर्सल वाला है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो लंबी हो गई होगी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैंने आपको क्लोजिंग पे बता दिया, बेरिश क्लोजिंग पे देखना है। सेलिंग ट्रेंड में ईएमए के नीचे है, आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। ईएमए देखिए, ईएमए के नीचे है मतलब हमको बेरिश ट्रेड लेना है, ठीक है। बेरिश क्लोजिंग देखिए बेरिश क्लोजिंग के बाद मॉर्निंग में जो भी स्विंग बनता है उसके बाद बिहेवियर का इंतजार करिए, होल्ड एंड कंटिन्यूएशन, या फिर होल्ड एंड रिवर्सल, या फिर एम पैटर्न सेलिंग ट्रेंड में। और इसी का उल्टा बाइंग ट्रेंड में क्या होगा, होल्ड एंड रिवर्सल वही नीचे से, फिर कंटिन्यूएशन या फिर डब्लू पैटर्न, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। इसके 6 वीडियोस बन चुकी हैं, ये पार्ट 6 है। तो सारी वीडियोस देखिएगा तभी आपकी लर्निंग होगी। अगर नेक्स्ट पार्ट भी अगर कुछ होता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच।